नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं दोस्तों, आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, ताकि जो अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं और दोस्तों वो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, ताकि आप लोग जितनी भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं वो एग्जाम में आप लोगों को जब एग्जाम के टाइम पे जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। जो क्वेश्चन है एग्जाम में वही प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। तो ये सब सारे जितने भी प्रश्न करा रहे हैं हम आप लोगों को, तो ये सब लूसेंट के पार्ट के करा रहे हैं। आप लोगों अगर इसके पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे लिंक में जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आप लोगों को दे देंगे, तो उसके माध्यम से आप लोग चैनल पे जा करके और आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में जो हमारी सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी दी गई है वो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसी के साथ में हम आप लोगों को दोस्तों बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न की अगर बात करें कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से आगरा किस नदी के किनारे। हमको बताना है कि जो आगरा शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है कि आगरा में किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमको बताना है आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसका हमारा पहला जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो आगरा किस नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित। अगर बात करें कि गंगा यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसके दोस्तों इसके पड़ोस में कौन सा नगर हो जाएगा किनारे स्थित है, तो अगर बात करें तो इलाहाबाद। कौन सा, इलाहाबाद जो होगा वो हमारा जवाब हो जाएगा। गंगा और यमुना के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, इलाहाबाद बसा हुआ है। बात करें अगर गोमती नदी की, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा जवाब, लखनऊ। एग्जाम में दोस्तों एग्जाम के लिए जो हमारा आगरा और लखनऊ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछते हैं। अभी एसएससी के जितने भी पेपर होने वाले हैं दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह के एग्जामिनर जो होता है वो प्रश्न को पूछता है। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। हमको बताना है कि जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्न में से कौन सा रहने वाला है। तो आइए इसका देखते हैं आंसर हमारा क्या सही रहने वाला है। तो अगर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है ये एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। एसएससी के अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन प्रश्नों के लिए जो अभ्यारण्य है, ये कार्बनेट जो राष्ट्रीय पार्क हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न हैं। आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो पार्क होगा वो जवाब इसका सही हो जाएगा। बात करें ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर बात करें कि इसका पुराना नाम क्या था, अगर बात करें कि इसका अगर पुराना नाम के बारे में जानकारी लें कि इसका पुराना नाम क्या रहने वाला है, तो पुराना नाम क्या हो जाएगा, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो होगा इसका ये पुराना नाम है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करें इसकी स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में अगर बात करें तो कब हो जाएगी, 1935 में। कब हुई थी, 1935 में हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। अगर बात करें कि जो और हमारे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, तो अगर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर स्थित है दोस्तों। एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछता है, तो आप लोगों को प्रश्नों को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। और दोस्तों अगर बात करें डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अगर डाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें कि डाचीगामा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में डाचीगामा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। अगर बात करें यहाँ पे सिमलीपाल जो हमारा दिया गया, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो अगर सिमलीपाल के बारे में बात करें तो कहाँ हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा जो जवाब होगा हमारा राइट
हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों हमने आप लोगों को ऑप्शन के बारे में भी सारे बता दिए हैं। और दोस्तों जो सबसे पहला पूछा गया था प्रश्न हमारा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अगर बात करें कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो कितने दोस्तों हैं सर्वाधिक? तो 11। कितने हैं दोस्तों? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट भी नाम से जानते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। हमको बताना है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि इसका नाम क्या है, सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा हिमिस। क्या हो जाएगा? हिमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। बात करें ये कितने वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है? 3550 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों को जानकारी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है, तो हिमिस हो जाएगा। और कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। हमको बताना है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। बात करें अगर उत्तराखंड में कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, तो उत्तराखंड में कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होगा हमारा जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सा स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, तो दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क हमारा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर बात करें असम की दोस्तों, असम दिया गया है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है असम की। अगर बात करें तो असम में कौन सा है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि असम में कौन सा राष्ट्रीय जो पार्क है वो स्थित है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र जो जवाब होगा एकदम राइट हमारा हो जाएगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हम आप लोगों को लेकर के सामने आए हुए हैं, कोई भी आप एग्जाम उठा करके देख लेंगे, प्रीवियस के जितने भी एग्जाम हुए हैं 1 से 2 प्रश्न इस तरह के एग्जामों में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। अगर बात करें यहाँ पे उड़ीसा के बारे में कि उड़ीसा में कौन सा हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है, तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो चिल्का अभ्यारण्य। उड़ीसा में कौन सा है? चिल्का अभ्यारण्य। इसके पहले दोस्तों अभी हमने जो ऑप्शन में आप लोगों को बताया था कि उड़ीसा में एक सिमलीपाल अभ्यारण्य भी स्थित है और चिल्का अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन सा? चिल्का अभ्यारण्य भी स्थित है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब दोस्तों अगर बात करें केरल में कौन सा, हम अगर केरल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? पेरियर अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा? पेरियर अभ्यारण्य। पेरियर अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये केरल के अंदर स्थित है। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को हमको बताना है। दोस्तों आप लोग बताइए कि पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हमको बताना है कि एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा? ये दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से माइंड करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन हो जाएगा? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ जो है ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो किबुल लामजाओ जो हमारा जवाब होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बात करें ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य के अंदर स्थित है, तो हमारा सही के जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर जो जवाब होगा हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर में ये स्थित है दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें कि इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था, तो इसे राष्ट्रीय पार्क 1977 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो राष्ट्रीय पार्क 1977 में घोषित किया गया था, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोगों को दोस्तों अगर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा सकता है तो यही पूछा जाएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो किबुल लामजाओ है। और किबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर के अंदर स्थित है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न के बारे में, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? हमको बताना है कि जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है वो निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? उन्नाव जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो उन्नाव के अंदर स्थित है। बात करें हरदोई में कौन सा हमारा पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा? तो पश्चिम बिहार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें हरदोई में, तो सांडी पश्चिम बिहार। कौन सा? सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार जो होगा वो हरदोई के अंदर स्थित है। अगर बात करें मैनपुरी के बारे में अगर बात करें, तो मैनपुरी में क्या हो जाएगा? समान पश्चिम बिहार। समान पश्चिम बिहार ये कहाँ स्थित है? मैनपुरी के अंदर स्थित है। बात करें अगर एटा के बारे में, तो एटा में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? एटा के अंदर स्थित है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। अभी जो यूपी SSSC का लेखपाल का जो पेपर होने वाला है, पेट के एग्जाम जो आगे दोस्तों अभी होंगे, जो फॉर्म आएंगे तो उसमें आप लोग अप्लाई करेंगे, और उसमें इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम बहुत बार पूछता है। लेखपाल के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप लोगों को बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो को देखना है, और अंत में जो वीडियो दिए गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, हमको बताना है कि जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो अगर बात करें मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो असम हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि असम में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो पहला तो दोस्तों हो गया हमारा मानस, दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? नामेरी जो होगा दूसरा हो जाएगा। तीसरे की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? काजीरंगा। तीसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारा काजीरंगा हो जाएगा। और चौथा के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ओरंग। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? ओरंग हो जाएगी। ये असम के अंदर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। अगर बात करें राजस्थान के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। रणथंभौर एक हो जाएगा हमारा। रणथंभौर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। दूसरा पूछा जाता है सरिस्का। कौन सा? सरिस्का। ये दोस्तों दोनों अभयारण्य जो है एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा कान्हा वन्य जीव अभयारण्य। दूसरे के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? पेंच। दूसरा क्या हो जाएगा? पेंच। तीसरे के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? पन्ना। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? पन्ना। ये एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश में पहला क्या हो जाएगा हमारा? दुधवा वन्यजीव अभयारण्य। दूसरे के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? हो जाएगा पीलीभीत। दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा? पीलीभीत। ये एग्जाम के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को वही वन्यजीव अभयारण्य कराए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हुए हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अगला प्रश्न दिया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। हमको बताना है जो भारत का मैनचेस्टर है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें
कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा अहमदाबाद, जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कानपुर को, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर बात करें कोयम्बटूर को, कानपुर को कहा जाता है। अगर बात करें कोयम्बटूर के बारे में, तो इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। जो एग्ज़ाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न को दोस्तों आप लोग याद करते हुए चलिएगा और अंत तक हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये एग्ज़ाम में वही प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो पे अंत तक बने रहना है। आइए देखते हैं इसी के साथ में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है, हमको बताना है कि जो सोने का रेशा है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए बिना टाइम को समाप्त ख़त्म किए हुए दोस्तों इसकी और बढ़ते हैं। तो अगर बात करें सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। सोने के रेशे को इसको हम गोल्डन फाइबर, एग्जाम में दो तरह से लिख के आ सकता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो हमारा जूट हो जाएगा। सोने का रेशा पूछा जाता है तो हमारा जूट हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। अगर बात करें कि इसका पहला कारखाना, अगर बात करें जूट का पहला कारखाना दोस्तों, अगर बात करें तो कहाँ पे किसके समीप हुआ था दोस्तों, तो इसका हो जाएगा रिसरा नामक स्थान जो है दोस्तों कोलकाता के समीप, ये कहाँ पड़ता है, कोलकाता में रिसरा एक जगह है जो कोलकाता में स्थित है। वहाँ पे इसका लगाया गया था पहला कारखाना। कब लगाया गया था 1855 में। 1855 में दोस्तों ये जो रिसरा शब्द आया है, जो रिसरा वर्ड आया है, ये मेल में पूछा गया, मैच मिलाने आया था एग्जाम में कि एमटीएस का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस जो पेपर हो चुका है दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि जूट का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है सर्वाधिक, तो कहाँ पे होता है, रिसरा के अंदर होता है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। हमको बताना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो निम्नलिखित में से क्या रहने वाली है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा पोर्ट ब्लेयर, जो जवाब है एकदम राइट हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगी, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। हमको बताना है कि जो तेलंगाना राज्य का गठन है वो निम्नलिखित में से कब हुआ था। सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 जून 2014 को हुआ था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करें तेलंगाना के बारे में कि कितने ज़िले हैं, तेलंगाना में कितने ज़िले हैं दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, कितने ज़िले हैं, 31 ज़िले रहने वाले। बात करें लोकसभा में सीटें, लोकसभा में अगर सीटों की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 17। राज्यसभा में सीटों की बात करें तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 7। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जामिनर पूछता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, हमको बताना है कि जो भील जनजाति है निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो भील जनजाति के बारे में अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गुजरात। तो भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, गुजरात के अंदर पाई जाती है, जो एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बात करें अगर केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है और जो एग्जाम में पूछी गई, तो मोपला जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, केरल के अंदर पाई जाती है। अगर बात करें दोस्तों मेघालय के बारे में, मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। दोस्तों जो मेघालय की जयंतियाँ हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जितना इसको वेरी वेरी करें उतना कम ही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, हर एग्जामों में इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर जरूर पूछता है कि गारो खासी जयंती कहाँ की हैं, तो मेघालय की हैं। अगर पूछता है कि मेघालय में कौन कौन सी जयंतियाँ पाई जाती हैं तो गारो खासी जयंती एग्जाम में
दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, इसको टिक कर सकते हैं। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, गारो खासी जयंतिया में से कोई भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो उसको हम टिक कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों अगर बात करें अगला प्रश्न की, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति संख्या वाला राज्य कौन सा है। हमको बताना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस तरह के प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न के बारे में बात करें कि टोडा जनजाति का निवास करती हैं। हमको बताना है कि जो टोडा जनजाति हैं वो कहाँ पर निवास करती हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ टोडा जनजाति जो हैं वो कहाँ पर निवास करती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। दोस्तों इस तरह के दोस्तों जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों आप हमें और कितने आपने सही किए हैं, आप लोग किस तरह से दोस्तों अगर इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।